गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। देखो, अपन ने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट खत्म कर लिया था। अब अपन पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। आपको पता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या होगा। रूट के जाइलम से वाटर लीफ तक पहुंचेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो गया। ये ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। दूसरा, लीफ जो फूड बनाएगी वो फूड रूट तक पहुंचेगा और रूट से प्लांट के जिन पार्ट को फूड की नीड है उन पार्ट तक पहुंचेगा। ये भी ट्रांसलोकेशन है, लेकिन ये ट्रांसलोकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होगा। तो अपन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, इसमें दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो वाटर है वो रूट के जाइलम से लीफ तक कैसे पहुंचा और लीफ से फूड है वो रूट तक कैसे पहुंचा। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन, सबसे पहला ट्रांसलोकेशन का पार्ट है वो कि वाटर है वो रूट के जाइलम से लीफ तक कैसे पहुंचा। पिछली क्लास में अपन ये पढ़ा था कि वाटर है वो रूट के जाइलम में कैसे आया था। अब यहां से वाटर को लीफ तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम। जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। देखो, यूनिडायरेक्शनल होगा। अपन को पढ़ना क्या है कि रूट के जाइलम से वाटर लीफ तक कैसे पहुंचेगा। इसके लिए सबसे पहले अपन को यह जानना तो जरूरी है ना कि क्या वास्तव में जो वाटर है वो जाइलम के थ्रू ही लीफ तक जाता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करना है। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है रिंग एक्सपेरिमेंट। अपन अब यह पता लगाएंगे कि जो रूट का वाटर है वो जाइलम के थ्रू ही लीफ तक जाता है या फिर कोई अलग उसके लिए पाथ है। इसके लिए क्या करते हैं, एक अपन गमला लेते हैं। एक अपन ने क्या किया, गमला लिया और इस गमले में एक प्लांट है उसकी ब्रांच ले ली। उस प्लांट का नाम है बालसम प्लांट। कौन सा प्लांट ले लिया, बालसम प्लांट ले लिया। ठीक है, अब इस गमले में क्या डाल दें, इयोसिन डाल दें। क्या डाल दिया, इयोसिन। इयोसिन एक रेड कलर का रिएजेंट है। कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, रिएजेंट होता है। ठीक है, देखो कुछ देर के बाद देखा कि इसकी जो लीफ है ना, इसकी लीफ में रेड कलर की स्ट्रिप बन गई। कैसी स्ट्रिप बन गई, रेड कलर की। इसका मतलब तो क्या हुआ कि यहां से इयोसिन है वो लीफ तक पहुंच चुका, तभी तो लीफ है उसका कलर है वो कैसा हो गया, रेड हो गया, रेड स्ट्रिप, रेड स्ट्रिप। ठीक, अब इयोसिन लीफ तक पहुंच चुका है। अब पहुंचा कहां से, कैसे पहुंचा वो। इसके लिए इस स्टेम का क्या कर लिया, टीएस काट लिया। स्टेम का क्या कर लिया, टीएस काट लिया। ये स्टेम का टीएस। इस स्टेम के टीएस में देखा कि इसका जो जाइलम है
ये इसका जाइलम, ये जाइलम, ये इस जाइलम की ट्रेकिड्स ट्रेकिड्स हैं, वो ही कैसे कलर से स्टेन हुई, रेड कलर से। जाइलम है ही, और जाइलम की ट्रेकिड ही सिर्फ रेड कलर से स्टेन हुई, बाकी स्टेम का कोई पार्ट है वो रेड कलर से स्टेन नहीं हुआ। इससे ये प्रूव हुआ कि यहां का जो इयोसिन है वो जाइलम की ट्रेकिड से होता हुआ ही कहां तक पहुंचा है, लीफ तक पहुंचा है। मतलब वोटर के लिए जो पाथ होता है, वोटर का जो वेस्कुलेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। ये तो प्रूव हो गया। अब यहां से जो वोटर था, यहां का वोटर था, वो लीफ तक पहुंचे कैसे, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। ठीक है, देखो सबसे पहली वाइटल फोर्स थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, कि रूट से वाटर लीफ तक कैसे पहुंचेगा, इसके लिए वाइटल फोर्स थ्योरी ये थी। ये थ्योरी किसने दी थी, वेस्टर मियर, गॉल्ड लेवेस्की, जेसी बॉस, इन्होंने दी थी। वेस्टरमियर, गॉल्ड लेवेस्की एंड जेसी बॉस ने दी थी। इन्होंने बताया कि कोई भी प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट था, इन्होंने एक एपरेटस बनाया। क्या बनाया, एक एपरेटस। इस एपरेटस में यहां पर गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, और एपरेटस के आगे क्या लगा दी, एक नीडल लगा दी। क्या लगा दी, नीडल। इस नीडल को स्टेम के अंदर इंजेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद देखा कि यहां की जो सुई थी, वो जो जीरो पर थी नीडल गैल्वेनोमीटर की, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये या तो इधर आ गई या इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें ये डिस्प्लेसमेंट गैल्वेनोमीटर है, उसमें कब आता है, जब यहां पर कोई हरकत हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट तभी होता है। तो इस बेस पर वेस्टरमियर, गॉल्डलेवेस्की और जेसी बॉस ने बताया कि स्टेम का कॉर्टेक्स होता है ना, उस कॉर्टेक्स में कंटिन्यू वाइब्रेशन होते रहते हैं, और वाइब्रेशन के कारण ही वाटर है वो ऊपर चढ़ता है। इसी वाइब्रेशन के कारण यहां पर ये जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की, उसमें डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांट है उसका स्टेम है, स्टेम की सेल, जो कॉर्टेक्स की सेल्स हैं, उनमें कंटिन्यू वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन के कारण ही वाटर है वो लीफ तक पहुंचता है। बट ये सही बात नहीं थी। ठीक है, फिर अगली थ्योरी थी, उसका नाम है रूट प्रेशर थ्योरी। कौन सी थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी किसने दी थी, स्टीफन हेल्स ने दी थी। किन्होंने दी थी वो थ्योरी, स्टीफन हेल्स ने। इन्होंने क्या किया, एक प्लांट ले लिया, वो ही गमले में लगा हुआ, प्लांट के एरियल पार्ट को क्या कर दिया, काट दिया,
प्लांट के एरियल पार्ट को क्या कर दिया, काट दिया और छोटा सा स्टेम रख लिया बस गमले में लगा हुआ। अब क्या किया, इस स्टेम पर एक ग्लास ट्यूब लगा दी, इस स्टेम पर एक ग्लास ट्यूब फिट कर दी, यहां पर ग्लास ट्यूब फिट कर दी और इस ग्लास ट्यूब में क्या भर दिया, सॉल्यूशन फिल कर दिया। अब इस गमले में क्या डाला, H2O डाला। ठीक, कुछ देर के बाद देखा कि यहां पर सॉल्यूशन का जो लेवल था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज क्यों हुआ, इस पर स्टीफन हेल्स ने बताया कि यहां जो वाटर था गमले में, उस वाटर को रूट ने एब्जॉर्ब किया और रूट ने, जाइलम ने ऊपर की ओर क्या लगाया, प्रेशर लगाया, जिससे वाटर ऊपर की तरफ गया और इस ट्यूब के सॉल्यूशन में वाटर चला गया, जिससे ट्यूब का जो सॉल्यूशन है उसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मतलब रूट से वाटर को लीफ तक पहुंचाने के लिए रूट है वो नीचे से ऊपर की तरफ क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। उस प्रेशर को ही क्या बोलते हैं अपन, रूट प्रेशर कहते हैं। समझ में आई बात आपकी, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि वाटर रूट से कहां तक जा रहा है, लीफ तक जा रहा है। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशन है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसको बोलते हैं अपन एसेंट ऑफ शेप। तो अपन पढ़ रहे हैं एसेंट ऑफ शेप कैसे हो रहा है, मतलब वाटर है वो ग्रेविटेशन के ऑपोजिट ऊपर लीफ तक कैसे पहुंच रहा है। एसेंट ऑफ शेप के लिए रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर के अकॉर्डिंग एसेंट ऑफ शेप के लिए रूट है वो क्या करती है, प्रेशर क्रिएट करती है। इस प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर बोलते हैं। चलो ठीक है, मान लेते हैं रूट प्रेशर लगाती है और लीफ तक रूट प्रेशर के कारण वाटर पहुंच जाता है। ये छोटे प्लांट है ना, उनके लिए लागू होता है, लेकिन कुछ प्लांट है उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, 50 मीटर 100 मीटर। उन प्लांट में इतना ऊपर पानी पहुंचे, उसके लिए रूट के द्वारा लगाया गया प्रेशर है वो काफी नहीं होगा। मतलब उन प्लांट में रूट प्रेशर के थ्रू वाटर ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। तो फिर उन प्लांट में ऊपर तक वाटर है वो कैसे पहुंचेगा, इसके लिए अगली थ्योरी। समझ में आई बात आपकी। अपन पढ़ रहे हैं एसेंट ऑफ शेप, मतलब रूट से वाटर लीफ तक कैसे पहुंचे। एसेंट ऑफ शेप के लिए अलग अलग थ्योरी है। सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी थी, उसके बाद रूट प्रेशर थ्योरी थी। अब रूट प्रेशर थ्योरी के बाद अगली थ्योरी आती है फिजिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी, फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी, फिजिकल थ्योरी किसने दी थी, डिक्सन एंड जोली ने दी थी। किन्होंने दी थी, डिक्सन एंड जोली ने। इनके अकॉर्डिंग कि प्लांट का जो एरियल पार्ट है लाइक लीफ, उनमें ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन होने से लीफ में वाटर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, और लीफ में एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं अपन ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स। ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स, और वो ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स है वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है। समझ में आई बात आपकी। ये है फिजिकल थ्योरी। तो फिजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग लीफ है उनमें क्या होगा, ट्रांसपीरेशन होगा, और ट्रांसपीरेशन के कारण लीफ है उनमें कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स प्रेशर क्रिएट होगा। और ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स है वो वाटर को रूट से ऊपर की तरफ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, पुल कर लेगा वो।
और वाटर है वो रूट से कहां तक पहुंच जाएगा, लीफ तक पहुंच जाएगा। इसको मैं डायग्रामिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, सपोज करें अपन, ये कोई प्लांट है, उसका स्टेम है, ये स्टेम हो गया उसका, ये इस प्लांट की क्या हो गई, रूट हो गई, और ये इस प्लांट की क्या हो गई, लीफ हो गई। ये लीफ की सेल और ये लीफ का क्या हुआ, जाइलम हुआ। ये पीटियोल का जाइलम पीछे, और ये स्टेम का जाइलम हो गया, और ये रूट का जाइलम हो गया। ओके, लीफ पर क्या प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा, ये स्टोमेटा। इस स्टोमेटा से H2O बाहर निकल गया। ठीक, तो यहां पर वाटर की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। ठीक, तो वाटर इसके जाइलम में था, वो कहां आ गया, यहां आ गया। ट्रांसपीरेशन होने से यहां पर वाटर की क्या हुई, डेफिशिएंसी हुई। किसके कारण, ट्रांसपीरेशन के कारण। तो यहां पर एक फोर्स क्रिएट हो जाएगा, उस फोर्स को बोलेंगे अपन ट्रांसपीरेटरी अट्रैक्शन फोर्स। ये ट्रांसपीरेटरी अट्रैक्शन फोर्स है, वो वाटर को नीचे से, मतलब इसके पीछे वाले पार्ट से, उससे आगे की ओर खींचेगा, जिससे वाटर कंटिन्यू ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा। समझ में आई बात। जैसे H2O, HOH, 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 ऊपर की तरफ खींच लेगा। ये जाइलम हो गया, जाइलम की ट्रेकिड हो गई। अब एक बार रूट के जाइलम से लीफ तक वाटर की कंटिन्यूटी बन गई ना, वो कंटिन्यूटी बाद में टूटती नहीं है। इसके लिए तीन चीजें काम में आती हैं। एक तो वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में ये कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस अट्रैक्शन फोर्स को अपन कोहेशन फोर्स भी बोलते हैं। दूसरा, वाटर मॉलिक्यूल है और जाइलम की जो वॉल है उसके बीच में, वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम की वॉल के बीच में भी फोर्स काम करता है, इसको बोलते हैं एडहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स। और तीसरा, जो जाइलम की ट्रेकिड है वो एक ट्यूब है, और उस ट्यूब में वाटर की कंटिन्यूटी बन जाती है, तो वो टूटेगी नहीं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैपिलैरिटी। तो इन तीन प्रॉपर्टी के कारण, कोहेशन फोर्स, एडेशन फोर्स एंड कैपिलैरिटी के कारण, वाटर का लेवल एक बार बन जाने के बाद वो कभी ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, ये हो गई फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी किन्होंने दी थी, डिक्सन एंड जोली ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग प्लांट है, उनकी लीफ में, एरियल पार्ट में जब ट्रांसपीरेशन होता है तो वहां पर वाटर की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। वाटर की डेफिशिएंसी से यहां पर एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेटरी अट्रैक्शन फोर्स, ट्रांसपीरेटरी पुल फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ट्रांसपीरेटरी पुल फोर्स। ट्रांसपीरेटरी पुल फोर्स है, वो वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ पुल करता है। पुल करने से वाटर की कंटिन्यूटी बन जाती है। ये वाटर की कंटिन्यूटी एक बार बन जाने के कारण कभी नहीं टूटती है, ड्यू टू कोहेशन फोर्स, एडेशन फोर्स एंड कैपिलैरिटी प्रॉपर्टी।
कोहेशन फोर्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल है उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। एडेशन फोर्स है वो वाटर मॉलिक्यूल और जाइलम की वॉल के बीच में लगने वाला फोर्स है। और कैपिलरिटी प्रॉपर्टी होती है वो एक ट्यूब में वाटर की कंटिन्यूटी जो बनी रहती है वो प्रॉपर्टी है, वो कैपिलरिटी प्रॉपर्टी होती है। समझ में आ गई बात? तो ये यूनिडायरेक्शनल जो ट्रांसपोर्ट था लॉन्ग डिस्टेंस का वो अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। समझ में आई बात आपकी? चलो अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके थ्रू होगा? फ्लोएम के थ्रू होगा। किसके द्वारा हुआ? फ्लोएम के द्वारा। इसके लिए भी रिंग एक्सपेरिमेंट होता है। क्या करें, अपन गमले में लगा हुआ एक प्लांट ले लें। गमले में लगा हुआ क्या ले लिया? एक प्लांट ले लिया। इसके ये एरियल पार्ट हो गए। अब इसका स्टेम है, उस स्टेम से अपन ने बाहर निकाल लिया क्या? फ्लोएम बाहर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? यहां से खुरच कर फ्लोएम बाहर निकाल लिया। देखते हैं कि फ्लोएम के थ्रू ही क्या फूड रूट में आएगा। कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि इस पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, यहां पर फूल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फूला क्यों? यहां से कि लीफ ने जो फूड बनाया वो फूड यहां से तो यहां आ गया, लेकिन यहां से नीचे जाने के लिए यहां पर फ्लोएम काट दिया गया था, फ्लोएम बाहर निकाल दिया गया था, तो आगे फूड नीचे नहीं आया, इसलिए ये पार्ट है यहां से क्या हो गया? फूल गया। ठीक, ये रिंग एक्सपेरिमेंट था। इससे प्रूव होता है कि फूड का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। ठीक, अब अपन बात करें कि फ्लोएम से जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो कैसे होगा। देखो, इसके ट्रांसपोर्ट के लिए अपन दो वर्ड काम में लेते हैं, एक तो सोर्स और एक सिंक। सोर्स क्या होता है कि प्लांट का वो पार्ट जो फूड बनाता है उसको हम बोलते हैं सोर्स, और प्लांट का वो पार्ट जहां पर फूड की नीड होती है या वो पार्ट जहां फोटोसिंथेसिस नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं सिंक। तो फूड कहां से ट्रांसफर कहां की ओर होगा? वो पार्ट जहां पर फूड बनता है उससे उन पार्ट की ओर जहां पर फूड नहीं बनता। वो पार्ट जहां पर फूड बनता है क्या बोलेंगे? सोर्स, जैसे लीफ। और वो पार्ट जहां पर फूड का फॉर्मेशन नहीं होता जैसे बोले तो रूट। तो सोर्स से सिंक की ओर फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। ठीक है, अब मैं यूं कहूं कि जरूरी नहीं कि हर बार लीफ ही सोर्स हो और रूट ही सिंक हो। ये परिस्थितियां होती हैं, कंडीशन होती हैं, सिचुएशन होती हैं, उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग टाइम अलग अलग टाइप की सिचुएशन आ सकती है। सपोज करो किसी टाइम लीफ है, उनके स्टोमेटा क्लोज हो गए और CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, क्या उस लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या फूड बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या वो पार्ट सोर्स होगा? नहीं। तब लीफ को फूड ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा? तब रूट के पास पहले से जो स्टोरेज किया गया फूड है वो किसके पास जाएगा? लीफ के पास जाएगा। तो इस कंडीशन में रूट क्या हो गई? सोर्स हो गई, और लीफ क्या हो गई? सिंक हो गई। क्लियर हो गई चीज? बट मोस्टली सोर्स कौन होती है? लीफ, और सिंक कौन होता है? रूट या अदर पार्ट जहां पर फूड की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की नीड होती है, वो पार्ट क्या होंगे? सिंक होंगे। ठीक है, तो अब सोर्स से सिंक की ओर फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, इसके लिए भी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी।
यही डायग्राम मैं यूज ले लूं, देखो ये हो गया स्टेम, ये हो गई इसकी रूट, और ये हो गई इसकी लीफ। ठीक है, लीफ में ये कौन सी सेल, मीजोफिल सेल। फोटोसिंथेसिस कौन सी सेल में हो रहा था, मीजोफिल सेल में। ये फ्लोएम मान लो अब इसको, क्योंकि अपन अब फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। ये फ्लोएम लीफ तक चला गया। अब आपको पता होना चाहिए फ्लोएम है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, फ्लोएम किन किन सेल्स का बना होता है। फ्लोएम 4 टाइप की सेल्स का बना होता है। एक तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ठीक, देखो मीजोफिल सेल में जो फूड बना, यहां पर जो फूड बना, क्या बना था, यहां पर ग्लूकोज बना था। अब मैंने जब आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तब ये बताया था कि ये ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। बट ग्लूकोज से डायरेक्ट स्टार्च नहीं बनता है भाई, ग्लूकोज से पहले सुक्रोज बनेगा और फिर स्टार्च बनेगा। अब ये ग्लूकोज यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहां पर मीजोफिल सेल में ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, सुक्रोज की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक, सुक्रोज बनने से मीजोफिल सेल का ओपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओपी क्या हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ओपी इंक्रीज होने से, ओपी इंक्रीज हो गया मतलब सोलवेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो गई है, कम हो गई। ओपी इंक्रीज होने से वाटर है वो मीजोफिल सेल में आ गया। ठीक, अब यहां पर वाटर के साथ सुक्रोज है वो घुला हुआ है। मीजोफिल सेल से ये सुक्रोज कहां आ गया, कंपेनियन सेल में आ गया। किसकी कंपेनियन सेल में, फ्लोएम की कंपेनियन सेल में आ गया। ये कंपेनियन सेल मान लू मैं इसकी, फ्लोएम की कंपेनियन सेल में आ गया। कौन, सुक्रोज। सुक्रोज तो कंपेनियन सेल का ओपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो वाटर कहां आ जाएगा, कंपेनियन सेल में आ गया। कंपेनियन सेल क्या होगी, टर्जिड हो जाएंगे। अब सुक्रोज यहां से कहां आया, सीव ट्यूब में आ गया। किस में, सीव ट्यूब में। और सीव ट्यूब से सुक्रोज है, मास फ्लो होगा सुक्रोज का, और मास फ्लो होकर ये किस में आ गया, सुक्रोज रूट में आ गया। रूट में सुक्रोज आने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में। समझ में आ गई बात आपकी। तो फूड का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, सुक्रोज की फॉर्म में हो रहा है। क्यों होता है, क्योंकि सुक्रोज है एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर होती है। इसलिए मीजोफिल सेल में जैसे ही ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज में कन्वर्ट होने से मीजोफिल सेल है उसका ओपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओपी इंक्रीज होने से मीजोफिल सेल में क्या आ जाएगा, वोटर आ जाएगा। मीजोफिल सेल क्या हो जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। अब मीजोफिल सेल का ओपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वोटर आने से। तो मीजोफिल सेल से ये सुक्रोज है वो कहां आ गया, कंपेनियन सेल में आ गया, फ्लोएम की कंपेनियन सेल में। तो फ्लोएम की कंपेनियन सेल में सुक्रोज आने से फ्लोएम की कंपेनियन सेल का ओपी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओपी इंक्रीज होने से वोटर किस में आ गया, कंपेनियन सेल में आ गया। तो कंपेनियन सेल है उसकी साइज है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वोटर आने से टर्जिड हो जाएगी। तो कंपेनियन सेल का ओपी अब क्या हो गया, वोटर आने से डिक्रीज हो गया। तो यहां से सुक्रोज कहां आ जाएगा, सीव ट्यूब में आ जाएगा। कहां आ जाएगा, सीव ट्यूब में। और सीव ट्यूब में इसका मास फ्लो होगा, बल्क फ्लो बोलते हैं या फिर मास फ्लो बोलते हैं।
और सीव ट्यूब से होता हुआ ये सुक्रोज है वो लास्ट में कहाँ पहुंच जाता है, रूट में पहुंच गया। और रूट में स्टार्च है वो किस में कन्वर्ट हो, सुक्रोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर यहां से प्लांट के जिन पार्ट में फूड की नीड होती है वहां से ये स्टार्च सुक्रोज में कन्वर्ट होकर उन पार्ट में चला जाता है। तो यूनिडायरेक्शनल, फिर डायरेक्शनल, तो बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है किसका, फूड का। यानी कि फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था। आज अपन ने पढ़ा है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था, उसमें अपन ने दो चीजें पढ़ी, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम एंड सेकंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम किसका होगा, वाटर का होगा। वाटर जाइलम के थ्रू ही क्या लीफ तक जाता है, इसके लिए रिंग एक्सपेरिमेंट किया था ईओसिन का यूज करके बालसम प्लांट पर। उसे प्रूव हुआ था कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। अब जो रूट से वाटर लीफ तक पहुंचेगा उसको बोलेंगे अपन असेंट ऑफ सेप। असेंट ऑफ सेप क्या होता है कि ग्रेविटेशन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रूट से वाटर का लीफ तक पहुंचना असेंट ऑफ सेप होता है। असेंट ऑफ सेप के लिए अलग अलग थ्योरी थी। सबसे पहली थी वाइटल फोर्स थ्योरी, गोल्डलेवेस्की, वेस्टरमीयर और जेसी बोस ने दिया था। उन्होंने गैल्वेनोमीटर एपरेटस सेट किया था और गैल्वेनोमीटर में डिस्प्लेसमेंट आया उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि प्लांट है उसके कॉर्टेक्स पार्ट में जो सेल्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन के कारण ही एसेंट ऑफ सेप होता है, वाटर लीफ तक पहुंचता है। बट ये सही नहीं है। सेकंड थ्योरी थी रूट प्रेशर थ्योरी, स्टीफन हेल्स ने दी थी। प्लांट लिया, उसका एरियल पार्ट काट दिया, फिर एक ट्यूब सेट कर दी थी, ट्यूब में फ्लूइड ले लिया था। कुछ देर के बाद देखा कि फ्लूइड का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस बेस पर स्टीफन हेल्स ने क्या बताया था कि एसेंट ऑफ सेप के लिए रूट प्रेशर क्रिएट करती है जिसके कारण ही वाटर है वो लीफ तक पहुंचता है। बट ये चलो मान लेते हैं छोटे प्लांट के लिए रूट इतना प्रेशर क्रिएट कर सकती है कि वाटर है वो कहां तक पहुंच जाए, लीफ तक पहुंच जाए। बट कुछ प्लांट है वो इतने ज्यादा टॉल होते हैं कि वहां लीफ तक पानी पहुंचना है वो रूट प्रेशर के बस की बात नहीं होती। इसलिए लॉन्ग जो टॉल प्लांट होते हैं, लंबे प्लांट होते हैं, उनके लिए एसेंट ऑफ सेप के लिए थ्योरी थी फिजिकल थ्योरी। फिजिकल थ्योरी दी थी डिक्सन एंड जोली ने। उन्होंने बताया कि प्लांट के एरियल पार्ट में ट्रांसपीरेशन होता है, लीव्स में ट्रांसपीरेशन होता है, लीव्स में एक फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स। और ट्रांसपीरेशन पुल फोर्स है वाटर को ऊपर की तरफ पुल करता है। तो एक बार जाइलम की ट्रेकिड में वाटर है उसकी कंटिन्यूटी क्या हो जाती है, बन जाती है। फिर ये कंटिन्यूटी टूटती नहीं है ड्यू टू कोहेशन फोर्स, एडेशन फोर्स एंड कैपिलरिटी। समझ में आई बात। यह तो हो गया था फूड वाटर का ट्रांसपोर्ट। फिर अपन ने पढ़ा फूड का ट्रांसपोर्ट। फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होगा, फ्लोएम के थ्रू होगा। इसके लिए भी रिंग एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जाइलम निकाल लिया, अपर पार्ट है उसमें स्वेलिंग आ गई, फूल गया पार्ट, मतलब फूड नीचे तक नहीं आ पाया क्योंकि जाइलम फ्लोएम अपन ने निकाल लिया था। फिर फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल होता है। किधर से किधर, सोर्स से सिंक की ओर। सोर्स कौन होता है, जो फूड फॉर्मेशन करते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है जैसे लीफ। सिंक कौन होता है, जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता जैसे रूट। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है, किसी टाइम में अगर लीफ फूड फॉर्मेशन नहीं करे, लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो लीफ क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है और रूट से फिर लीफ में वो फूड जाएगा, तो उस कंडीशन में रूट क्या हो जाती है, सोर्स हो जाती है। तो जरूरी नहीं एनी टाइम यही रहे। समझ में आई बात आपकी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में क्लियर। चलो।